जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। राधा नाम उच्चारण करने वाले को हम संख्या की बात नहीं कहते हैं। जितना जीवन बचा है, यदि आप प्रत्येक श्वास में राधा राधा राधा, तो वो पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। ये कभी नहीं सुना गया कि किसी प्रेमी महापुरुष की सेवा में श्री भगवान ने अपने पार्षद को लगा दिया। अर्जुन जी का रथ स्वयं भगवान हाँक रहे, प्रेम में आविष्ट होकर सोचते राधा नाम के बदले में इसको क्या दूं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कान में राधा नाम पड़ता है। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला चरित्र और भगवत रूप, एक भी पकड़ ले, कुछ चार में से एक ही पकड़ ले, वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक पकड़े, अन्य आश्रय छोड़कर। भगवान के लीला चरित्रों के गायन में, श्रवण में इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है। जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। अंक है भगवान का नाम, अगर नाम नहीं है तो 0 रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर 0 तो 10, फिर 1 0 तो 100, फिर 1 0 तो 1000, फिर 1 0 तो 10,000। हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद करे। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र सब महान हो। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी न नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहाँ मृत्यु लोक में मानव से देखना परिक्रमा पूरी होते होते मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता। वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। लाडली जू अंतर में लालजू के चिंतन में डूबी हुई थी। अचानक श्री चरणों का स्पर्श और रचना में चंचलता दिखाई दी, तो आंख खोल के देखा कौन है, तो स्वयं लालजू महाराज हैं।
लाडली जू ने देखा स्वयं लालजू महाराज अपने कर कमल से लाडली जू के श्री चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। कैसा ये एकांतिक अद्भुत सेवा सुख है। स्वयं परमात्म तत्व है लालजू महाराज, आनंद सिंधु है, पर प्रेमाधीनता इतनी प्रबल है, अपने ही प्रेम स्वरूप श्री लाडली जू के श्री चरणों में महावर रचना कर। लालजू महाराज अपने कर कमल को तभी सफल मानते हैं जब प्रेम समुद्र का सार स्वरूप श्री लाडली जू के श्रीअंग की कोई भी सेवा मिल जाए, बेणी गुंथन, दर्पण दर्शन कराना या महावर रचना करना, यहां तक कि चरण चापना, दास्य रस को प्रकाशित करने के लिए आचार्य हैं, स्वयं करके दिखा रहे हैं। प्रेमाधीनता प्रभु में बहुत प्रबल है, अन्यत्र ऐसी प्रेमाधीनता नहीं पाई गई। यहां तक कि अपने दास की भी प्रेमाधीनता में दासता करने में आपको सकुच नहीं होता। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, शास्त्रों दिव्य भगवत पार्षद है, पर यह कभी नहीं सुना गया कि किसी प्रेमी महापुरुष की सेवा में श्री भगवान ने अपने पार्षद को लगा दिया। नहीं, आप स्वयं लगे। चाहे वो त्रिलोचन जी हो तो उनके यहां अंतर्यामी नाम धारण करके नौकर के रूप में प्रभु रहे। स्वयं जगन्नाथ जी महाराज नव किशोर अवस्था माधवदास बाबा की मल भरी लंगोटी धो रहे। शिखंडिया के रूप में एकनाथ जी के यहां कई वर्ष से स्वयं भगवान सेवा कर रहे। अर्जुन जी का रथ स्वयं भगवान हाँक रहे। कैसी प्रेम आधीनता हमारे प्रभु में है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, प्रीति का ऐसा स्वभाव कि दीन अपनपो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति के पास क्या कमी, किसी एक शक्ति एक सेवा को पूर्ण कराने के लिए आदेश कर दे सब हो जाए, लेकिन आप स्वयं पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। फिर तो स्वामिनी जो प्रेम समुद्र का मूर्तिमान सार रूप है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। मुस्कुरा दिया किशोरी जी ने। प्रभु आपकी प्रेमाधीनता अद्भुत है। प्रभु चित्र रचना कर रहे, श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं, और कोकिला डाल पे बैठी हुई बोल रही राधा राधा राधा, फिर शांत हो जाती। लालजू ने कोकिला से कहा, ऐ वृंदावन की प्रेम स्वरूप वृक्ष में विराजमान प्रेम स्वरूप कोकिला, ये जो प्रेम अमृत का पान करा रही श्रवणेन्द्री के द्वारा राधा राधा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा, तू शांत क्यों हो गई? गा, मैं तेरी बलिहारी जाऊं। एक कोकिला तू भी श्याम और मैं भी श्याम, बस मेरे मन में तू मन मिला दे तो देख मेरा मन राधा रंग में रंगा हुआ है। तू भी राधा राधा गा रहे, इसलिए तेरी बलिहारी जाऊं। प्रभु बलिहारी जा रहे हैं जिसके मुख से राधा राधा निकल। और सच्ची मानिए, राधा नाम उच्चारण करने वाले को हम संख्या की बात नहीं कहते। जितना जीवन बचा है, यदि आप प्रत्येक श्वास में राधा राधा राधा, तो वो पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। इसको प्यारी जी का नाम सुनाया तो पहले तो रजिस्टर ही फाड़ देते हैं। अनंत जन्मों का लेखा जोखा जो चित्रगुप्त के द्वारा है वो सब खत्म कर देते हैं। प्रेम में आविष्ट होकर सोचते राधा नाम के बदले में इसको क्या दूं, तो त्रिभुवन में राधा नाम के बदले में ये माया वाली वस्तुएं देने योग्य थोड़ी है। तो प्रभु स्वयं अधीन हो जाते हैं, भगवान प्रेमाधीन हो जाते हैं, और जो राधा राधा उच्चारण करता है उसका न संचित कर्म न क्रियमाण रखते हैं और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं। मैं अपना तन, अपना मन, अपना प्राण सब कुछ
राधा नाम उच्चारण करने वाले के ऊपर बलिहार कर देता हूं, न्यौछावर कर देता हूं। ये संजीवनी मूरी है, ये अमृत रस है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कान में ये राधा नाम पड़ता है, और उससे भी महान भाग्यशाली हैं जो हर समय राधा राधा ऐसा रटते हैं। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला चरित्र और भगवत रूप एक भी पकड़ ले, कुछ चार में से एक ही पकड़ ले, वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा। दृढ़ता पूर्वक पकड़े, अन्य आश्रय छोड़कर। धामवास, नाम रटन, रूप ध्यान, लीला श्रवण गायन, आपको इनके वृद्धावस्था के दूर करने का उपाय संत शिरोमणि जन बताएंगे। वो महान सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो ये यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। गूढ़ आकाशवाणी, बहुत जगह संत महापुरुषों के पास देवर्षि नारद जी गए। जब बात रखी कि ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे जाए, हमने वेद ध्वनि सुनाई, वेदांत घोष किया, गीता पाठ सुनाया, तो कुछ संत जनों ने कहा कि अब तो असंभव है। जब इस पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो कोई और उपाय नहीं हो। आप जैसे समर्थ महात्मा और वेद वेदांत और गीता पाठ के बाद भी ज्ञान वैराग्य यौवन नहीं हुए तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आकाशवाणी ने कहा था कि संत शिरोमणि जन वह उपाय बताएंगे। देवर्षि नारद जी खोजते ही रहे। अचानक सनकादि मिले। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि बद्रिकाश्रम में जाकर तप करूंगा और तप के द्वारा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा। पर सनकादि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। उन्होंने कहा आप जैसे महात्मा का चिंतातुर और खिन्न देखना जरूर कोई विशेष बात है, नहीं तो जो भगवद आश्रित है वो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख में प्रसन्नता और तन में तेज, आप में खिन्नता और चिंता दिखाई दे रही। जरूर परहित की भावना से कोई विशेष कार्य में आपका चित्त उदास हुआ है। बताया कि भक्ति यौवन और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, ये वयोवृद्ध और दासी मुक्ति तो क्षीण ही जैसी हो गई। कलिकाल का इतना प्रचंड प्रभाव, वो तो भगवत धाम चली गई। हम कैसे ज्ञान वैराग्य को पुष्टता प्रदान कर सके? शनकादि ने कहा भगवान के लीला चरित्रों के गायन में, श्रवण में इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति सबको पुष्ट कर देंगे। और संपूर्ण भगवान की ज्ञान सिद्धांत, वैराग्य महिमा, भक्ति महिमा, तत्वबोध सब कुछ विराजमान है श्रीमद् भागवत में। अगर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो तो निश्चित भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति सबको पुष्टता मिल जाएगी। और आप भी तो उस विषय के ज्ञाता हैं। सनकादि ने देवर्षि नारद जी से कहा अब तो निश्चय हो गया कि भगवत लीला गायन सनकादि करेंगे। स्थान का निश्चय हुआ हरिद्वार आनंद घाट। सिद्धों ने चर्चा पूरे विश्व में फैला दी। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत लीला कथा अनुरागी सनकादि कथा कह रहे हैं हरिद्वार में आनंद घाट पर होगी, ये सब उपस्थित हुए। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी इसके प्रवक्ता हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित जी। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का योग बनता है तो संसार चक्र से भटकते हुए जीव को सत्संग मिलता है। और जब वो सत्संग में भगवत चर्चा सुनता है तो निश्चित इसी जन्म में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भवभंगा। बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से पुराण हैं, बहुत से मार्ग हैं, कहां तक चलोगे?
किस किस मार्ग में चलोगे। जीवन बहुत थोड़ा है, शाम तक जिए कि ना जिए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान का नाम और भगवान के लीला चरित्र इनको पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जितनी साधना है सब जीरो है, अंक है भगवान का नाम। अगर नाम नहीं है तो जीरो जीरो रखते जाओ, उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं बनता। और अंक लिख दो 1, फिर जीरो तो 10, फिर एक जीरो तो 100, फिर एक जीरो तो 1000, फिर एक जीरो तो 10,000। हर शून्य का महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही अंक है नाम। नाम जप करते हुए जो साधना बने बढ़िया, और कोई साधना न बने तो चिंता की बात नहीं। नाम जप और लीला चरित्र गायन श्रवण निश्चित भगवत प्राप्ति। जिसके घर में रोज नाम कीर्तन होता है और थोड़ी ही देर सही, आधा घंटे ही सही, भगवत चर्चा होती है, भगवान की लीलाओं का गायन होता है, वो घर घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल आपने सुना था, जो कंठी धारण किए हैं, तिलक लगाए हैं, नाम जप करता है, भगवान की चर्चा सुनता है, भगवान का शरणागत है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस यमदूत कोई भी उसे नहीं सता सकता है। इतनी सामर्थ्य शरणागति पे है, भगवत चिन्हों को धारण करने से है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, इनका फल एक तरफ, और जो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक सुन ले, तो उस श्रीमद् भागवत के फल की श्रवण की समानता ये हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत सुनने वाला सीधे भगवत धाम जाएगा, और यज्ञ भोक्ता स्वर्ग को भोगने के बाद फिर यही मृत्यु लोक में आएगा। हे तपोधनो, जब तक मन लगाकर भगवान की चर्चा नहीं सुनी जाती, तभी तक हमारे मन में पाप रहते हैं, शरीर में पाप रहते हैं। और जब हम मन लगाकर भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में निष्पाप निर्मलता आ जाती है, और निर्मल मन में भगवान का वास है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंगा जी स्नान करने से बाह्य पवित्रता फिर धीरे धीरे मानसिक पवित्रता की तरफ गति होती है। लेकिन यदि भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता हो जाती है। भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला चरित्र सुना जाए तो सवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण लीला कथा अमृत की समानता न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग कोई नहीं कर सकता। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो एक श्लोक ही सही, एक श्लोक ही गायन करे, कोई भी एक श्लोक याद करे। ये श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक, या तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब जो, और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र सब महान हो। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश अंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा में कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है। तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य
भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा, निश्चित। ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं, 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो, अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी न नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्यु लोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। तो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कह रहे, धिक्तम नरम पशु समम भूय भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवद आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दें। क्या भय है? झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो हो जाए, तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला और व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है बहुत समय तक सत्य भाषण का नियम लेकर और ब्रह्मचर्य का नियम लेकर निर्वाह करना। इसलिए महापुरुषों ने इस कार्य को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी कि 7 दिन नियम लेकर के सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन, निरंतर नाम जप, और 7 दिन में 18,000 श्लोक सुन जाओ तो बड़े से बड़े महापाप का नाश करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में मन असंयमित रहेगा, शरीर में रोगों की बाहुल्यता रहेगी, आयु बहुत थोड़ी रहेगी, और भी अनेक प्रकार के झूठ बोलना, व्यभिचार करना, छल कपट, निंदा करना, ये सब दोष कलयुग में जो फल
तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है, घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए ये पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? साधुओं पर आपका बहुत प्रेम है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि यहां से आप मत जाइए। भगवान आपका ही एक निराकार रूप है, आप ही चिदानंद रूप हैं, आपने हम भक्तों के लिए रूप धारण किया, इसलिए आप मत जाइए। आपके जाते ही कलयुग इतना तांडव फैला देगा, सब पापाचरण में रत होने लगेंगे। इसलिए प्रभु, हम मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान, वैराग, भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्णमयी है, कृष्ण मूर्ति है। जो भागवत का दर्शन करेगा, भागवत को सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और निश्चित वो भगवत प्राप्ति करेगा। कलयुग में तो अन्य साधनों को बहुत बुरी तरह मलिनता में भर दिया कलयुग ने। इस कलिकाल में कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे कलयुग ने ग्रस्त ना लिया हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक इनमें डूब न रहा हो। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक डूब न रहा हो। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस भगवान की माया से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। जो भगवान की चर्चा सुनेगा निश्चित माया मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, सभा के बीच में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रकट हो गए और जोर जोर से गाने लगे। अपने लोग भी 2-4 बार गाते हैं। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण सुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण